पीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और ऐसे उद्धव जैसे कायर सरकारों को रौंदते चलो। अभी तो पुलिस इंस्पेक्टर ने, वो महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने एक झापड़ मारी थी रिया चक्रवर्ती को, 3-4 झापड़ और मारेगी रिया चक्रवर्ती, बक बक सबका नाम बोल देगी। बाल ठाकरे भी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि मेरी शिवसेना कैसे गिदड़ों की सेना बन गई। शिवसेना के 22-23 एमएलए ने विद्रोह कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती के पास इन लोगों का अंदर की बातें हैं, जो रिया चक्रवर्ती जिस दिन खोल देगी उस दिन उद्धव सरकार धराशायी हो जाएगी। नमस्कार। जहां रिया चक्रवर्ती को जो है ड्रग्स के मामले में 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, वहीं उनके जो है गिरफ्तार होते ही जो है तमाम फिल्मी कलाकार उसके सपोर्ट में आए और उन्होंने इस तरह से जो है ना अपनी टी शर्ट पे जो है रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए और उसके पक्ष में ऐसे स्लोगन लिखे हुए। लोग हैरान रह गए कि एक अपराधी को बचाने के लिए इतनी बड़ी लॉबिंग हो रही है। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सतीश झा जी हैं, उनसे पूछते हैं सर, तो आपको क्या लगता है वो कौन लोग हैं, किस तरह से देखते हैं आप? इसमें दो बातें हैं। पहले तो फिल्म स्टार जिसको आप समझते हैं ये हिजड़ों की फौज है, ये कोई स्टार नहीं है। ये उद्धव सरकार के डर से सड़कों पे आ गए हैं टी शर्ट पहन करके। उद्धव सरकार ने इन्हें बोला है कि जाकर के रिया चक्रवर्ती को मदद करो, नहीं तो फिल्म में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये डरपोक किस्म के, हिजड़े किस्म के लोग हैं, इसलिए टी शर्ट पहन के आ गए हैं रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में आए थे ये कोई बोला था सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में? किसी की हिम्मत थी बोलने की? होना तो ये चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में टी शर्ट पहन करके रोड पे आना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो। आज एक अपराधी के लिए, एक ड्रग्स सप्लायर के लिए सपोर्ट में ये लोग आ गए हैं। ये लोग इसलिए आ गए हैं कि इन्हें पता है रिया चक्रवर्ती अब इन लोगों के 25 आदमी का नाम खोल चुकी है, फिर राजनीतिज्ञ का नाम खोला जाएगा, एक से नाम दूसरे तक चला जाएगा, सरकार तक बात पहुंचेगी। ये अपनी जान बचाने के लिए रोड पे आ गए हैं, ये कोई न्याय के लिए रोड पे नहीं आए हैं। ये जो ड्रगिस्ट हैं, चरसी हैं, गजेरी हैं, नशेरी हैं, भंगेरी हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए कि रिया चक्रवर्ती मेरा नाम ना खोल दे, इसलिए रिया चक्रवर्ती की चमचागिरी करने के लिए आए हैं कि रिया चक्रवर्ती अब जेल में अंदर है, ये बोल सकती है कि फलाना स्टार भी ड्रग लेता था, कहीं मेरा नाम ना बोल दे। तो वो जोर शोर से रिया चक्रवर्ती की मदद करने के लिए आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को पता लग जाए कि फलाना आदमी मेरे साथ है, तापसी पन्नू मेरे साथ है, अनुराग कश्यप मेरे साथ है, क्योंकि लोग डर लेते होंगे, इनको डर होगा कि मेरा नाम खोल देगी रिया चक्रवर्ती। अपने जान बचाने के लिए ये रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आ गए हैं, सरकार के डर से रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आ गए हैं। और उद्धव सरकार का कितना खौफ है फिल्म उद्योग में, ये देखिए ना। जो अनुपम खेर राष्ट्रवादी आदमी था, अक्षय कुमार राष्ट्रवादी आदमी था, परेश रावल राष्ट्रवादी आदमी था, कोई सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में नहीं बोल रहा है, जबकि जिसको मर्जी होता है वो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आकर के बोलने लगता है। तो ये उद्धव सरकार की खौफ है। और उद्धव सरकार रिया चक्रवर्ती को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्यों 4-4 पुलिस की जिप्सी आगे पीछे रिया चक्रवर्ती को घूमती है? इसलिए कि रिया चक्रवर्ती के पास इन लोगों का अंदर की बातें हैं, जो रिया चक्रवर्ती जिस दिन खोल देगी उस दिन उद्धव सरकार धराशायी हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी। तो ये अपने सरकार को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती 10-10 लाख रुपया पर डे का वकील को फीस देती है। वो फीस कौन देता है? जांच होनी चाहिए इस पे। रिया चक्रवर्ती ने विभिन्न टीवी चैनल को मैनेज किया है कि मेरे पक्ष में बयान दो, वो पैसा किसने दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में विदेश में जुलूस निकल रहा है, वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस सब की जो ही जांच होगी तो ये बड़े बड़े नेता मुंबई के पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार पकड़े जाएंगे। और रिया चक्रवर्ती तो 80% बोली है, कंगना रनावत तो बोल चुकी है कि 99% फिल्म स्टार ड्रग लेते हैं। ड्रग के सप्लायर से इन लोगों की जान पहचान है, इनके पार्टी में नेता भी पहुंचते हैं। तो नेताओं का और फिल्म स्टार का गठजोड़ है ड्रग में, क्योंकि अब ये गंदगी साफ होगी, ये सारे ड्रगिस्ट पकड़े जाएंगे, सारे ड्रग सप्लायर पकड़े जाएंगे। 10 को अरेस्ट कर चुकी है एनसीबी। अब वो 25 फिल्म स्टार जो रिया चक्रवर्ती नाम बताई है, जिसमें फिल्म उद्योग के टॉप फिल्म स्टार हैं, उन पे गाज गिरेगी। और जब उनको लठ लगेगी तो वो नेता का नाम बताएंगे, फिर वो सारे नेता पकड़े जाएंगे। इस डर से, इस खौफ से रिया चक्रवर्ती का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग रिया चक्रवर्ती का कोई भला नहीं चाहते हैं, ये अपनी भला चाहते हैं कि मैं ना फंस जाऊं, क्योंकि मैं भी तो ड्रग लेता हूं, तो मेरा नाम ना रिया चक्रवर्ती खोल दे। अपनी जान बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने वाला अब कोई नहीं है। जिस ढंग से जांच हो रही है, 3-3 एजेंसियां जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और जितने ये ड्रगी हैं सबको पकड़ के जेल के अंदर करेगी। सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है संजय राउत जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उसमें देखी गई है। और उस शिवसेना के साथ में कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है।
कोई भी ऐसा स्वच्छ सेवी का नेता नहीं आया। केस है वो मिस्ट्री बन गया है और उसमें आत्महत्या से लेकर तमाम बातें और सीबीआई जांच कर रही है। तो ये इतना बड़ा केस हुआ, इतना बड़ा जो है स्टार था, इतना बड़ा जो है काबिल आदमी था वो सुशांत सिंह राजपूत जो है, उसमें एक शब्द भी जो है ना तो कांग्रेस ने बोला ना एनसीपी ने बोला। आखिर डर किस बात का? पहले तो ये शिवसेना की प्रवक्ता आप मत बोलिए उन्हें, ये सोनिया सेना की प्रवक्ता हैं। शिवसेना तब तक थी जब तक बाल ठाकरे जी जिंदा थे। बाल ठाकरे भी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि मेरी शिवसेना कैसे गिदड़ों की सेना बन गई, हिजड़ों की सेना बन गई। बाल ठाकरे का आत्मा रो रहा होगा स्वर्ग में बैठे बैठे। इसलिए मैं इसे शिवसेना नहीं मानता हूँ, इसे सोनिया सेना मानता हूँ। और संजय राउत जी सोनिया सेना के प्रवक्ता हैं। और सोनिया सेना का प्रवक्ता का क्या चरित्र होता है यह देश में छुपा हुआ नहीं है, यह देश में छुपा हुआ नहीं है। और तीनों पार्टी को जो गठजोड़ है महाराष्ट्र में, ये तीनों पार्टी के नेता, कुछ नेताओं की मिली भगत है इस फिल्म स्टार से, ड्रग के सप्लायरों से, जिसकी जांच हो रही है। और इस जांच में ये पकड़े जाएंगे। शिवसेना के 22-23 एमएलए ने विद्रोह कर दिया है कि राष्ट्रभक्त कंगना रनावत पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो, विद्रोह कर दिया है शिवसेना के एमएलए ने। तो इनके खौफ से, इनके डर से ये लोग रिया चक्रवर्ती के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह बात दब जाए। इन्होंने तो बात को दबा ही दिया था। 60 दिनों तक मुंबई पुलिस कोई जांच नहीं करी थी, कोई एफआईआर नहीं करी थी। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार लगा था जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला था कि मैं जांच कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तुम जांच नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। तो 60 दिनों तक तो इन्होंने इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करके चिता को जला करके राख डाल दिया था। वो तो देश की जनता जागरूक थी जिससे इसे आत्महत्या को हत्या में तब्दील किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एम्स के डॉक्टर ने बोला है कि इसकी जांच हत्या के एंगल से होनी चाहिए। और ऐसी उम्मीद है कि सुबह में जो नारियल पानी दी गई थी सुशांत सिंह राजपूत को, उसमें जहर मिलाया गया है, ये शक किया है एम्स के डॉक्टरों ने। तो किस षड्यंत्र के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया और इसके पीछे कौन कौन थे? रिया चक्रवर्ती तो थी, क्योंकि इस पर तो संदेह है ही। रिया चक्रवर्ती लेकिन एक मोहरा थी। इसके पीछे मुख्य गैंग कौन सा था उसका नाम आना बाकी है, और उसको नाम ना आए इसके लिए ये लोग रिया चक्रवर्ती का मदद कर रहे हैं, जिससे कि रिया चक्रवर्ती को लगे कि हम तुम्हारे पीठ पे हैं, हमारा नाम ना बोले। लेकिन रिया चक्रवर्ती 14 दिन के रिमांड पे गई है और 14 दिन के रिमांड पे अभी तो पुलिस इंस्पेक्टर ने, वो महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने एक झापड़ मारी थी रिया चक्रवर्ती को, 3-4 झापड़ और मारेगी रिया चक्रवर्ती, बक सबका नाम बोल देगी। और इसके बाद बारी बारी से इन लोगों को भी पकड़ के लाया जाएगा और एक एक झापड़ मारा जाएगा, ये दूसरे का नाम बोलेंगे। तो पूरी गैंग इस बार साफ होने वाली है। अब वो जमाना चला गया जब सलमान खान के कार ने 7 आदमी को कुचल दिया था और कार के ड्राइवर का पता नहीं लग पाया था। अब वो जमाना चला गया। अब एक झापड़ में ड्राइवर का नाम भी पता लगेगा और षड्यंत्रकर्ता का भी नाम पता लगेगा। और ये जितने षड्यंत्रकर्ता हैं वो जेल के अंदर होंगे इसी केस के बहाने, इसी रिया चक्रवर्ती के बहाने। और फिल्म उद्योग से गंदगी एक बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और जो ही फिल्म उद्योग से गंदगी साफ हो जाएगी, आम घरों के क्षमतावान बच्चे फिल्म उद्योग में जाके नाम कमाएंगे। अभी यदि हमारे आपके घर के बच्चे क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, तब भी यदि फिल्म उद्योग में जाते हैं तो उनके प्रतिभा को मार दी जाती है, दबा दी जाती है, हटा दी जाती है। लेकिन एक बार फिल्म उद्योग से जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो प्रतिभावान बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे और वो लोग फिल्मों में नाम करेंगे। जो गैंग का, ग्रुप का, परिवार का अभी वर्चस्व चलता है वो वर्चस्व टूट जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुआ है वो मर्डर हो गया उसका, तो उसको न्याय दिलाने के लिए ये बात चल रही है और उसकी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन फिल्मी स्टार जो अनुराग कश्यप के नेतृत्व में जो फिल्मी स्टार जो टी-शर्ट पहने हुई था उसमें लिखा हुआ है कि पितृसत्तात्मक को जो है हम चुनौती देते हैं। इसमें पितृसत्तात्मक क्या बात हुई? वो जेंट्स था, जेंट्स को किसी ने मार दिया, उसमें पितृसत्तात्मक और नारी का क्या मतलब है? देखिए, अनुराग कश्यप और सौरभ भास्कर, ये 2 आदमी की बंटी बबली की जोड़ी है फिल्म उद्योग में। देशद्रोही काम जहां होगा ये दोनों पहुंच जाएंगे, देश विरोधी बातें होंगे ये दोनों पहुंच जाएंगे, हिंदू विरोधी बातें होंगे ये दोनों पहुंच जाएंगे। ये दोनों बंटी और बबली हैं, इनके बात को कोई सीरियसली लेता नहीं है। ये तो अनुराग कश्यप पर ऐसा आरोप है कि अखिलेश यादव से ये पैसा मांगे थे फिल्म बनाने के लिए। जब अखिलेश यादव ने पैसा नहीं दिया 25 करोड़ की 50 करोड़ रुपया, तो अखिलेश यादव का विरोध करने लगे थे, अर्थात ये ब्लैकमेलर हैं। तो ये सौरभ भास्कर और अनुराग कश्यप ब्लैकमेलर है, इसकी बात को हम महत्व नहीं देते हैं। ये देश विरोधी तत्व है, इसे विदेश से पुरस्कार के नाम पर पैसा मिलता है, इसीलिए ये लोग देश विरोधी बातें करते हैं। आप दीपिका पादुकोण को देखे होंगे, पैसा लेकर के जेएनयू में आकर के खड़ी हो गई हो
ऐसे जैसे नशा करके आई हुई है। अब दीपिका पादुकोण का जेएनयू वाला फोटो देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आके खड़ी हो गई थी। लेकिन देश के समर्थन में देशभक्त की जो बातें होंगी वहां ये नहीं खड़े होंगे। तो ये लोग देश विरोधी तत्व हैं, इन लोगों की भी सजा मिलेगी, इन लोगों का भी नाम खुलेगा और ये लोग भी उसमें फंसेंगे, ये लोग भी जेल जाएंगे। अब वो समय चला गया है, अब राष्ट्रवादी सरकारें हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को बताना चाहूँगा कि अब देश में जो सरकारें आई हैं वो राष्ट्रवादी सरकारें हैं। एक कविता की पंक्तियां हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो धृत प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और ऐसे उद्धव जैसे कायर सरकारों को रौंदते चलो। यह अब देश ऐसी ऐसी राष्ट्र विरोधी सरकारों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।